एक सच्चे ईमानदार पुलिस वाले की कहानी। पुलिस विभाग में बहुत से अधिकारी काम करते हैं, लेकिन कुछ ही अधिकारी होते हैं जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है कांस्टेबल रामू यादव की, जो एक सच्चे और ईमानदार पुलिस वाले के रूप में जाने जाते थे। रामू यादव छोटे से गांव के रहने वाले थे। उनका जीवन संघर्षपूर्ण था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ईमानदारी और मेहनत से समझौता नहीं किया। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था और मां ने उन्हें अकेले ही पाला था। घर की स्थिति इतनी कठिन थी कि रामू को स्कूल जाते वक्त अपने छोटे भाई बहनों के लिए बर्तन भी धोने पड़ते थे। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और लगन देखकर गांव वाले कहते थे कि यह लड़का बड़ा आदमी बनेगा। रामू ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने पुलिस में भर्ती होने का फैसला किया। उनका सपना था कि वह समाज की सेवा करें और हर अपराधी को सजा दिलवाएं। पुलिस विभाग में भर्ती होने के बाद उन्हें एक छोटे से थाने में काम करने का मौका मिला। शुरुआत में उनका सामना कई कठिनाइयों से हुआ, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। रामू को सबसे बड़ी चुनौती तब मिली जब एक बड़े रैकेट के खिलाफ जांच शुरू की गई। ये रैकेट शहर में महंगी शराब और नशीली दवाओं की तस्करी कर रहा था। बहुत से पुलिस अधिकारी इस मामले में शामिल थे और उन्हें रिश्वत देने के लिए दबाव डाल रहे थे। रामू यादव के सामने भी यह चुनौती थी कि वह भी रिश्वत लेकर मामले को दबा दें, लेकिन उन्होंने इस प्रलोभन को ठुकरा दिया। वह जानते थे कि अगर उन्होंने गलत रास्ता अपनाया तो वह अपनी पूरी जिंदगी को गलत बना लेंगे। रामू ने इस मामले की गहराई से छानबीन की और बिना किसी का साथ लिए केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से मामले को हल किया। उन्होंने तस्करों के खिलाफ सबूत जुटाए और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद से लोग उनके ईमानदारी की सराहना करने लगे। उनका मानना था कि ऐसे पुलिस अधिकारी समाज में बदलाव ला सकते हैं। रामू यादव का नाम अब न केवल उनके जिले में बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुका था। लेकिन उन्होंने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया। वह हमेशा अपने काम में लीन रहते थे और कभी किसी से कुछ नहीं लेते थे। उनका मानना था कि उनका कर्तव्य है कि वह लोगों की मदद करें और समाज को एक सुरक्षित स्थान बनाएं। एक दिन रामू यादव को एक अपराधी ने जान से मारने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने डरने के बजाय उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया। वह जानते थे कि अगर अपराधियों के आगे झुके तो ये पूरे समाज के लिए खतरनाक होगा। इस पर उस अपराधी ने अपनी गलती मानी और आत्मसमर्पण कर दिया। ये घटना रामू यादव की निष्ठा और ईमानदारी को साबित करने वाली थी। रामू यादव के बारे में ये कहानी केवल उनके ही जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे पुलिस विभाग में एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अगर इंसान अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। उनके आदर्श ने न केवल पुलिस विभाग को बल्कि पूरे समाज को ये सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से कोई भी कार्य पूरा किया जा सकता है। आज भी जब लोग पुलिस विभाग की बात करते हैं तो रामू यादव का नाम उनके दिलों में सम्मान के साथ लिया जाता है। वह एक उदाहरण है कि कैसे किसी भी पेशे में ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। एक सच्चे ईमानदार पुलिस वाले की कहानी। पुलिस विभाग में बहुत से अधिकारी काम करते हैं, लेकिन कुछ ही अधिकारी होते हैं जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है कांस्टेबल रामू यादव की, जो एक सच्चे और ईमानदार पुलिस वाले के रूप में जाने जाते थे। रामू यादव छोटे से गांव के रहने वाले थे। उनका जीवन संघर्षपूर्ण था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ईमानदारी और मेहनत से समझौता नहीं किया। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था और मां ने उन्हें अकेले ही पाला था। घर की स्थिति इतनी कठिन थी कि रामू को स्कूल जाते वक्त अपने छोटे भाई बहनों के लिए बर्तन भी धोने पड़ते थे। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और लगन देखकर गांव वाले कहते थे कि यह लड़का बड़ा आदमी बनेगा। रामू ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने पुलिस में भर्ती होने का फैसला किया। उनका सपना था कि वह समाज की सेवा करें और हर अपराधी को सजा दिलवाएं। पुलिस विभाग में भर्ती होने के बाद उन्हें एक छोटे से थाने में काम करने का मौका मिला। शुरुआत में उनका सामना कई कठिनाइयों से हुआ, लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। रामू को सबसे बड़ी चुनौती तब मिली जब एक बड़े रैकेट के खिलाफ जांच शुरू की गई। ये रैकेट शहर में महंगी शराब और नशीली दवाओं की तस्करी कर रहा था। बहुत से पुलिस अधिकारी इस मामले में शामिल थे और उन्हें रिश्वत देने के लिए दबाव डाल रहे थे। रामू यादव के सामने भी यह चुनौती थी कि वह भी रिश्वत लेकर मामले को दबा दें, लेकिन उन्होंने इस प्रलोभन को ठुकरा दिया। वह जानते थे कि अगर उन्होंने गलत रास्ता अपनाया तो वह अपनी पूरी जिंदगी को गलत बना लेंगे। रामू ने इस मामले की गहराई से छानबीन की और बिना किसी का साथ लिए केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से मामले को हल किया।
उन्होंने तस्करों के खिलाफ सबूत जुटाए और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद से लोग उनके ईमानदारी की सराहना करने लगे। उनका मानना था कि ऐसे पुलिस अधिकारी समाज में बदलाव ला सकते हैं। रामू यादव का नाम अब न केवल उनके जिले में बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुका था। लेकिन उन्होंने कभी अपनी सफलता का घमंड नहीं किया। वह हमेशा अपने काम में लीन रहते थे और कभी किसी से कुछ नहीं लेते थे। उनका मानना था कि उनका कर्तव्य है कि वह लोगों की मदद करें और समाज को एक सुरक्षित स्थान बनाए। एक दिन रामू यादव को एक अपराधी ने जान से मारने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने डरने के बजाय उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया। वह जानते थे कि अगर अपराधियों के आगे झुके तो ये पूरे समाज के लिए खतरनाक होगा। इस पर उस अपराधी ने अपनी गलती मानी और आत्मसमर्पण कर दिया। ये घटना रामू यादव की निष्ठा और ईमानदारी को साबित करने वाली थी। रामू यादव के बारे में ये कहानी केवल उनके ही जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे पुलिस विभाग में एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अगर इंसान अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाए तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। उनके आदर्श ने न केवल पुलिस विभाग को बल्कि पूरे समाज को ये सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से कोई भी कार्य पूरा किया जा सकता है। आज भी जब लोग पुलिस विभाग की बात करते हैं तो रामू यादव का नाम उनके दिलों में सम्मान के साथ लिया जाता है। वह एक उदाहरण है कि कैसे किसी भी पेशे में ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।